नमस्कार। तो डेट है आज की 25 जून 2023 और देखिए 25 जून को जो था वो कंडक्ट किया गया था टैट नॉन मेडिकल का पेपर। टैट नॉन मेडिकल का हमने देखिए एचपी जो जीके का सेक्शन आया था वो सारा सेक्शन में डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर एक क्वेश्चन है करेक्शन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि प्रेजेंट टाइम में कितने पार्ट्स हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नन ऑफ दीज, उसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाना था। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना आप। प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं। अभी चलिए मैथ का सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। कोई भी करेक्शन होती है अगर किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट में मैं पिन करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम पर भी मैं आपको बताऊंगा, और जब आंसर की आती है तो वो भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी टेंटेटिव रूप में देख लीजिए, 91 नंबर क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान था। अगर आप इसको सॉल्व करते तो किस तरह से 2⁸ हो जाना था यहाँ पर, और 2⁸ यहाँ पर x हो जाना था, और यहाँ पर 2⁸ हो जाना था। अंडर रूट था, अंडर रूट को हटाएंगे तो 16 आ जाना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि अगर 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो प्योर होता है, 100% होता है, तो 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो कितना होगा। तो 22 कैरेट का गोल्ड जो है, इसी को अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी 91 2⁻³ जो था वो आ जाना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाना था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 93 था। बोलते हैं कि इफ़ द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि अगर जो एलसीएम होता है 3 नंबरों का किसी का भी, वो 120 होता है, तो उनका एचसीएफ इनमें से कौन सा नहीं होगा, 35 नहीं होगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 94 में क्या बोलते हैं a/2 b/3 c/4। ये है आपके पास दिया हुआ, तो a + b + c डिवाइडेड अपॉन b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें ऑप्शन ए 3 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 देखें क्या बोलते हैं x² - y² इज इक्वल टू 80, x - y इज इक्वल टू 8। देन बोलते हैं x मीन बताना है x + y का। तो इसका कितना आना था, इसका अब x आपके पास शायद 1 आ जाना था और y आपके पास 9 आ जाना था, और मीन अगर आप निकालते तो 9 + 1 डिवाइडेड अपॉन 2 करके 10 और 5 यहाँ पर आ जाना था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो बेसिक बता रहा हूँ, सॉल्व मतलब इतना ज़्यादा सॉल्व तो हम नहीं कर रहे, परंतु हम मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ। 96 में क्या बोलते हैं 2a = 3b = 4c। देन a⁻b⁻c क्या होगा, तो ये होगा 6:4:3। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। 97 में क्या बोलते हैं हाउ मैनी डायगोनल आर देयर इन ऑक्टाजन। तो बोलते हैं एक अष्टभुज में जो है वो कितने विकर्ण होते हैं, तो इसमें 80 होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एक व्हील मोटरसाइकिल का है, 440 मीटर ट्रैवल करता है, डिस्टेंस इतनी ट्रैवल करता है, 1000 रेवोल्यूशन जो है वो होती हैं। तो इसका बताना है डायमीटर कितना आता है, तो 0.14 मीटर जो है डायमीटर आएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही थे, शायद रिपीटेड मतलब कि मिलते जुलते ही आ गए थे, ऐसा मतलब कोई टफ टास्क नहीं था बहुत ज़्यादा। आगे बोलते हैं द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स 2:3 and the ratio of their bases is 1:2. Find ratio of their height. तो बोलते हैं कि इसका सही आंसर 8:3 आ जाना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बेसिक 8वीं 9वीं के क्लास में शायद ये सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। आगे बोलते हैं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 100 डिग्री बोलते हैं इज इक्वल टू, तो ये कितना इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा 0 के बराबर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 101 में, तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर माई एज वॉज कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब 25 यहाँ पर आ जाएगा, 5 का कंप्लीट स्क्वायर है। और नेक्स्ट ईयर बोलते हैं कि क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर जो है वो क्यूब बन जाएगा, कंप्लीट क्यूब होगा तो 27 आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा। तो बीच में क्या आता है, प्रेजेंट टाइम में 26 आता है, तो 26 इसका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आसान ही था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इफ़ मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40 देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो बोलते हैं कि अगर हमारे पास 4 लगातार विषम संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत 40 है, तो सबसे विशाल संख्या आएगी, उनमें से सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन सी 43 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 43 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बोलते हैं 1/11 इज इक्वल टू, तो 1 और 11 को अगर जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से करिए, 0 और 0 लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी, 9 आ जाएगा, और ये रिपीट होता रहेगा तो 0 9 के ऊपर बार लग जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं
लॉग का यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है आपके पास, तो ये किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन बी के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो शायद आपने सॉल्व किए होंगे अगर आप टैट की तैयारी आपने की होगी कभी, या फिर बेसिक किताबों में शायद पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं पर। तो बोलते हैं 105 में, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी की जो रेड कार्ड जो है वो आएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2 की, आई थिंक 0.50 जो है ये फिर डेसिमल में बन जाएगा। ये आपने ध्यान रखना था, 0.50 जो है ये बन जाना था। अगला क्वेश्चन है 106, बोलते हैं 3x - 3x - 1 इज इक्वल टू 486, देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी थी। तो 106 में x की वैल्यू 6 जो था वो आ जाएगी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 107 क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा ही बेसिक फार्मूला है, अगर कभी भी मैथ पढ़ा होगा तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब बोलते हैं इसका फार्मूला होगा 1/n का स्क्वायर अपॉन 4 n+1 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा इसका। तो मतलब यहाँ पर तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, परंतु ये ऑप्शन बी को जब आप खोलेंगे तो ये फार्मूला जो है बन जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर आ जाना था। आगे बोलते हैं 107 के बाद 108 में बोलते हैं कि 2 किलोमीटर है आपके पास और 5 मीटर है, तो ये कितने के बराबर आ जाएंगे। 2 किलोमीटर का मतलब है कि 2000 मीटर हो गए। 2000 मीटर के बाद आपके पास 5 मीटर और हैं तो 2005 मीटर हो गए। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2.005 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, 2.005 किलोमीटर आ जाएगा। 109 में बोलते हैं 109 है यहाँ पर बोलते हैं, तो इसको अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास ऑप्शन बी 1/25 जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 110 बोलते हैं a/b c/d इज इक्वल टू 5, देन a 3a + 4c डिवाइडेड अपॉन 3b + 4d इज इक्वल टू, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी 5 जो है वो सही आंसर आ जाना था। 111 में बोलते हैं द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93 इज, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 93 के साथ डिविजिबल हो जाता है 9951, ये हो जाता है इजीली। इसको अगर आप 112 क्वेश्चन नंबर में अगर इसको आप ओपन करते तो क्या आपके पास सही आंसर आता है 112 नंबर क्वेश्चन का। तो 112 नंबर क्वेश्चन को ओपन करते ही आपके पास 4 जो है वो लास्ट में आ जाता। यहाँ पर अगर मैं बेसिक बताऊँ इसका, यहाँ पर 15 इसको हटा के आ जाना था 15, अगर इसको ऐड कर देते यहाँ पर आप तो 169 आ जाता। 169 को अगर आप ओपन करते तो 13 आ जाता। 13 को अगर आप यहाँ पर ऐड करते तो यहाँ पर ऐड करने के बाद 121 जो है वो इसका आ जाता। 121 में अगर आप 25 ऐड करते तो 125 में यहाँ पर ऐड करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर आ जाता 164 आ जाता, यहाँ पर 146 आ जाता। अब यहाँ पर 121 आता तो 121 का 11 बन जाता। 11 को अगर आप 25 में ऐड कर देते तो क्या आता, 11 को 25 में ऐड करने के बाद 36 आ जाता। यहाँ पर आपके पास 36 को ओपन करते तो 6 आ जाता। 6 को आप 10 में ऐड करते तो 16 आ जाता, और 16 को ओपन करते तो लास्ट में 4 आपके पास आ जाना था। तो इस तरह से ये होना था। ऑप्शन ए 4 जो है वो सही आंसर है। आगे 113 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। तो पहली ही स्टेटमेंट फॉल्स है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये आपने ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं 114 में बोलते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर 16, 12 और 20 सेंटीमीटर इज। तो इसमें बेसिक सा फार्मूला लगता जो ट्राइंगल का होता है, ट्राइंगल का फार्मूला होता है, और 96 जो है वो इसका सही आंसर आ जाता। ऑप्शन सी 96 जो है वो इसका सही आंसर आ जाता। अब 115 क्वेश्चन है, बोलते हैं कि कॉट की वैल्यू है क्या है 24/7, तो सेकेंड की वैल्यू क्या आती। बहुत ही आसान था ये भी। इसको अगर आप सॉल्व कर देते तो 115 नंबर क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन बी 25/4 जो है वो आ जाता। क्या आ जाता, 25/4 आ जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर आर देयर, तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन शायद स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। या तो इनको एक लिस्ट देनी चाहिए थी, वहाँ से ये प्राइम नंबर छांटने को बोलते। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, परंतु मुझे लगता है कि क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 0.00035 कैन बी रिटन एज, तो इसको 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 करके जो था वो लिख सकते थे, ठीक है। 3.5 यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, ये प्रैक्टिस नहीं की होगी। 118 है यहाँ पर, तो 118 को अगर आप ओपन इसको सॉल्व करते तो इसका 65 जो है वो सही आंसर आ जाता। आगे 119 में बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला ही इसका ट्रू है, ये सही आंसर आ जाता है यहाँ पर।
और उसी तरह 120 में अगर आप सॉल्व करते कि बोलते हैं एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 12 ईयर। तो 12 सालों में अगर 1/3% ब्याज मिलता तो इस तरह से जो था वो ये हो जाता, 12 सालों में डबल हो जाता पैसा आपका। मैंने बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश की है, थोड़ा सा अगर लगता है कि कहीं पर भी कोई करेक्शन है तो हम डेफिनेटली जो है वो डेफिनेटली कमेंट में टेलीग्राम पर आपको बता देंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, अगर बाकी का सेक्शन भी मुझे जल्दी ही मिल जाता है तो मैं उसको भी सॉल्व करके जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। परंतु 2 सेक्शन तो हमने डेफिनेटली सॉल्व कर दिए। जीके का सेक्शन सॉल्व कर दिया हमने, साथ में मैथ का सेक्शन सॉल्व कर दिया। बहुत बड़ा काम नहीं था, कुछ बहुत ऐसे टफ क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगे इस सेक्शन में भी, तो ठीक ही पेपर था। कोई करेक्शन होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।